दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC के बीमा ज्योति प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 860। और इस प्लान को आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाने वाला हूं। इस प्लान का मेन बेनिफिट जो है वो है गारंटीड एडिशन, मतलब आपको इस प्लान के अंदर कुछ अमाउंट गारंटीड मिलेगा। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट टर्म के लिए पैसा देना ही नहीं होगा, कुछ कम टाइम के लिए ही पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, उसके बाद हम समझेंगे इसे एक एग्जाम्पल के जरिए। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब एक 90 दिन का बच्चा भी इस प्लान को ले सकता है। और ज्यादा से ज्यादा इस प्लान को लेने के लिए जो उम्र है वो है 60 साल। इसका सारा का सारा मतलब ये हुआ कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल के लोग इस प्लान को आराम से ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इस प्लान को कितने समय के लिए लिया जा सकता है, मतलब इस पॉलिसी का क्या टर्म है। आप दोस्तों इसे कम से कम 15 सालों के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए ले सकते हैं। मतलब आपके पास इस पॉलिसी के अंदर 6 टर्म अवेलेबल हैं, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 साल। इनमें से आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म में है, मतलब आपको इस पॉलिसी के अंदर कितने समय तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। आप इसमें जितना पॉलिसी का टर्म लेंगे उससे 5 साल कम आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना है। जैसे अगर आप 20 साल का पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर आपको केवल 15 साल का प्रीमियम पे करना है, 5 साल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आप 15 साल का टर्म चूज करते हैं पॉलिसी लेने के लिए तो उसके अंदर आपको केवल 10 साल पॉलिसी का प्रीमियम देना है। और आगे ऐसे ही 16 साल का अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो 11 साल देना है, 17 साल लेते हैं तो 12 साल देना है, और 18 साल लेते हैं तो 13 साल देना है, और 19 साल लेते हैं तो आपको 14 साल प्रीमियम देना है। अब बात आती है इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, मतलब आप इसमें कम से कम बीमा कितने का ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 1 लाख रुपए का लेना पड़ेगा अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, इसकी कोई लिमिट नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। और अगर आप 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 25,000 रुपए के गुणांक में लेना होगा। मतलब अगर आप 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको कम से कम 1,25,000 का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आगे भी आप इसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अगली बारी आती है मिनिमम मैच्योरिटी एज की, मतलब जब आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो, आपकी मैच्योरिटी जब आएगी उस टाइम पर आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर उम्र दी गई है 18 साल। इसे और आसान समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर 1 साल वाला बच्चा इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो उसे कम से कम 17 साल की पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी, तभी वो पॉलिसी हो पाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी है जो कि है 75 साल की। मतलब जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा उम्र 75 साल हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो पाएगी। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आपके पास 5 राइडर भी अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसके अलावा जो दूसरा राइडर है वो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों ही राइडर में से आप कोई भी एक राइडर को चुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ADDB राइडर को लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर आपका एक राइडर की वजह से 2 बेनिफिट हो जाते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, और चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। पांचवा है PWB राइडर, यानी कि प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर। दोस्तों अगर आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम से लेने के लिए सोच रहे हैं तो गलती से भी इस राइडर को लेना ना भूलें। इस राइडर की वजह से अगर पॉलिसी टर्म के अंदर फादर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, प्रपोजर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो इस दुनिया में किसी वजह से ना रहे, तो सारा का सारा प्रीमियम बच्चे को देना नहीं पड़ेगा, वो वेव हो जाएगा, माफ हो जाएगा, और मैच्योरिटी के टाइम पे जो उसे पैसा मिलना था वो भी उसे मिलेगा। मैंने इन सभी राइडर्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप
इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब LIC के बीमा ज्योति प्लान को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, वो भी पूरी डिटेल के साथ कि इसमें कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा, समय पूरा हो जाए तो क्या मिलेगा और क्या क्या इसके अदर बेनिफिट्स होंगे, वो सब हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि किसी की उम्र 18 साल है और वो इसे 1 लाख के समय शॉर्ट पर 20 साल के टर्म के साथ लेना चाहता है। उसमें आपको इसमें एग्जाम्पल में इनको प्रीमियम देना होगा केवल 15 साल। और दोस्तों, इन सब के हिसाब से एज, टर्म और समय शॉर्ट के हिसाब से जो सालाना प्रीमियम जाएगा वो होगा 8,809 रुपए, 6 महीने के 4,450 रुपए, 3 महीने के 2,247 रुपए और महीने के केवल 749 रुपए जाएंगे। आप इनमें से कोई भी पेमेंट करने का मोड चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों, इसको आपको पूरे 20 साल नहीं देना, केवल 15 साल देना होगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जितना आपका पॉलिसी टर्म होगा उससे 5 साल कम पैसा जाएगा। जैसे ही आप 15 साल का प्रीमियम दे दोगे तो आपको आगे के 5 साल और वेट करना होगा मैच्योरिटी के लिए। जैसे ही 20 साल कंप्लीट होंगे आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी, जो कि होगी सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। दोस्तों, यहाँ पर सम एश्योर्ड हमने लिया था अपने एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए, इसका मतलब 1 लाख रुपए तो ये हो गए। और अगर हम बात करें गारंटीड एडिशन की तो 20 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा इस पॉलिसी के अंदर वो भी 1 लाख रुपए का होगा। दोनों के मिला के यानी कि 1 लाख समय शॉर्ट के, 1 लाख गारंटीड एडिशन के, दोनों को मिलाकर 2 लाख हो जाते हैं और यही आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गारंटीड एडिशन का अमाउंट 1 लाख रुपए कैसे हुआ, तो इसकी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। LIC ने इस प्लान में दिया है, अगर आप 1,000 रुपए का समय शॉर्ट लेते हैं तो उसमें आपको 50 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा, जो कि हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जो 1 लाख रुपए के समय शॉर्ट पर गारंटीड एडिशन होगा वो हर साल 5,000 रुपए होगा। तो दोस्तों, हमारी पॉलिसी 20 साल की थी और हर साल हमें 5,000 रुपए उसमें ऐड करने हैं। तो 5,000 रुपए अगर हम 20 साल तक ऐड करते हैं तो वो हमारे 1 लाख रुपए हो जाते हैं। इसी तरह ये गारंटीड एडिशन 1 लाख रुपए हुआ। दोस्तों, एक हैक बताता हूँ, अगर आप ये गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते या आपको नहीं आ रही, आपसे नहीं हो रही, तो आप सीधे सीधे समय शॉर्ट का डबल कर लीजिए। जितना आपका समय शॉर्ट होगा उसका डबल आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा। सिर्फ इस पॉलिसी के अंदर, किसी और पॉलिसी में मत करने लग जाना। जैसे आपने इस पॉलिसी के अंदर 1 लाख रुपए का समय शॉर्ट लिया था तो उसकी मैच्योरिटी 2 लाख रुपए हो गई, और ऐसे ही अगर कोई 10 लाख रुपए का समय शॉर्ट लेगा तो उसकी मैच्योरिटी 20 लाख रुपए हो जाएगी। बस इन सब की जो प्रीमियम होगी वो आपकी एज, टर्म और समय शॉर्ट पर डिपेंड करेगी कि वो कितनी है। अगर आप अपनी एज पर जानना चाहते हैं कि कितना प्रीमियम जाएगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिप्लाई करूंगा। और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंश्योरेंस जीनियस और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर पॉलिसी टर्म के बीच में ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केस में नॉमिनी को क्या मिलेगा? इस केस में नॉमिनी को मिलेगा समय शॉर्ट प्लस गारंटीड एडिशन, लेकिन इसकी कैलकुलेशन वैसे नहीं होगी जैसे हमने मैच्योरिटी लेते वक्त की थी। यहाँ पर समय शॉर्ट कैलकुलेशन करने की 2 ऑप्शन है LIC के पास। पहला, जो भी आपका बेसिक समय शॉर्ट है उसका 125% हो, या दूसरा ऑप्शन है जो आपका सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना हो। अब यहाँ पर LIC उस अमाउंट को आपको देगी जो यहाँ पर दोनों में से ज्यादा होगा। हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए का समय शॉर्ट है जिसका 125% होगा 1,25,000 रुपए, और सालाना प्रीमियम का जो 7 गुना होगा यानी 8,809 रुपए का 7 गुना वो होगा
61,663 रुपए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कौन सा अमाउंट बड़ा है। यहाँ पर समय शॉर्ट का 125% यानी कि 1,25,000 रुपए बड़ा है, इसलिए आपको समय शॉर्ट के रूप में 1,25,000 रुपए मिलेंगे। अब बात आती है गारंटीड एडिशन की। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? दोस्तों, गारंटीड एडिशन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपकी पॉलिसी चली होगी। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल बाद हो जाती है और हमने यहाँ जाना था कि हर साल का जो गारंटीड एडिशन है हमारी इस पॉलिसी और एग्जाम्पल के अंदर वो था 5,000 रुपए। अगर आपने 1,00,000 रुपए का समय शॉर्ट लिया हुआ है तो 10 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो 50,000 रुपए होगा। दोस्तों, समय शॉर्ट का 1,25,000 रुपए और गारंटीड एडिशन का 50,000 रुपए दोनों का मिलाकर आपको डेथ के केस में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,75,000 रुपए। इस पॉलिसी में कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप इस पॉलिसी से कुछ अमाउंट निकाल भी सकते हैं एज ए लोन, लेकिन वो आपको 2 साल के बाद मिलेगा। आपको कितना लोन मिलेगा, उसे कैसे अप्लाई करेंगे घर बैठे, वो भी उसे जानने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो मेरा सारा अमाउंट वापस चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन भी 2 साल बाद है और वो पॉलिसी को सरेंडर करने से होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिसी सरेंडर करने से आपका नुकसान ही होगा, जितना आपका जमा होगा उतना भी आपको रिटर्न नहीं होगा। इसलिए आप पॉलिसी सरेंडर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप पॉलिसी सरेंडर किसी कंडीशन में कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ही नीड है, नहीं चला सकते हैं, आपकी पॉलिसी में कितना सरेंडर अमाउंट मिलेगा, मतलब आपको जब पॉलिसी को बंद करेंगे तो आपको वहां पर कितना अमाउंट मिलेगा, उसे जानने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम से लेने की सोच रहे हैं तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको इस पॉलिसी के अंदर एक ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप टाइम पर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है, जिससे कि आपको बिना लेट फी के प्रीमियम जमा कर सकें। अगर आप मंथली मोड चूज करते हैं तो आपको वहां पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर बाकी अदर मोड्स की बात करें यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, मतलब तिमाही, छमाही और सालाना मोड अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको 30 दिन का पूरा समय मिल जाता है। इसमें आपको सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने बेनिफिट्स को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं 5, 10 या 15 सालों में, और ये आप मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट दोनों में ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, यहाँ पर जो आप प्रीमियम देते हैं उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं, और जो आप यहाँ पर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेते हैं वो भी यहाँ पर सेक्शन 1010D के अंदर आते हैं। मतलब आपको ये दोनों ही अमाउंट, दोनों ही बेनिफिट टैक्स फ्री मिलते हैं। दोस्तों, अब बात आती है उस इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम से लेते हैं तो उनका रिस्क कवर की शुरुआत कब होती है। अगर बच्चे की उम्र पॉलिसी लेते वक्त 8 साल या उससे ऊपर है तो रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात आती है अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो वहां पर 2 कंडीशन आती हैं। सबसे पहली, या तो बच्चा 8 साल का हो जाए तब उसका रिस्क कवर चालू होगा, या फिर पॉलिसी को लिए हुए 2 साल कंप्लीट हो जाए तब उसका रिस्क कवर शुरू होगा। दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी उसके हिसाब से बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर सरेंडर वैल्यू जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया कि आप सिर्फ एक कॉल से, सिर्फ एक मैसेज से ये पता कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारे के सारा प्लान के बारे में डिटेल में बता दिया है, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्लान लें तो मैंने इस वीडियो में बताया है
कि बेस्ट प्लान कौन सा है, आप कौन सा चूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए आपकी उम्र पर कौन सा प्लान सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें बिगर बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।